हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के आर एस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ए जो है बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी से 40% अधिक है, अर्थात इस वैल्यू को 100 एक बेस मान के किया जाता है। 40% अधिक है अर्थात 140 है, 100 से जोड़ दिया जाता है। और बी जो है सी से 20% कम है तो इसको 100 से घटा दिया जाता है तो 80% हो जाएगा। ठीक है, तो बी कितना, सी से 20% कम है। ठीक है, तो सी बराबर जो है यक्स मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, माना सी बराबर यक्स हो तो सी को हम लोग यक्स मान लेते हैं। अगर सी बराबर यक्स हो जाएगा तो बी जो है यक्स का कितना परसेंटेज हो जाएगा, यक्स का 80% हो जाएगा। हमने बता दिया ना ये कितना परसेंटेज कम है, 20% कम है। तो 100 - 20 अगर कर देते हैं तो 80% आ जाएगा। तो जो बी जो है सी से 80% कम है। तो सी बराबर यक्स मान लिया तो यक्स एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई और यक्स की वैल्यू हमें लास्ट में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के फॉर्म में हम लोग एक इसका रेशियो बनाएंगे। ठीक है, तो बी बराबर यक्स इंटू 80%। ठीक है, तो 80% परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100। तो यक्स इंटू 80/100। अब इसको कट कर देते हैं तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। तो b बराबर जो आ गया 4x/5, अर्थात b की वैल्यू जो है 4x/5 आ गई हमें। ठीक है, मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहली कंडीशन में लिखा हुआ है a जो है b से 40% अधिक है। कौन 40% अधिक है, a किससे अधिक है, b से। b से 40% अधिक है अर्थात 140%। ठीक है, मतलब 100 से हम लोग 40 जोड़ देते हैं तो हमें 140 मिल जाता है। ठीक है, अब b की वैल्यू हमने कितना निकाला, 4/5 हमने यहाँ पे b की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो b की वैल्यू हम लोग यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं, b की वैल्यू अगर इस समीकरण में रखते हैं तो b की वैल्यू 4x/5 गुणे 140% लिखा हुआ है तो परसेंटेज का मतलब बटे 100 कर देते हैं। तो 0 से 0 कट गया और इसके बाद 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब कोई भी नंबर नहीं कट रहा है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 14 दूनी 28 यक्स बटे 5×25। 28x/25 जो है वह ए की वैल्यू आ गई। और हमें पेपर में पूछा है कि ए अनुपात सी की वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ए अनुपात सी अर्थात ए की वैल्यू तो हमने निकाल लिया और सी की वैल्यू हमने पहले से कितना मान के रखा है, सी की वैल्यू जो है वह यक्स हमने माना हुआ है। ठीक है, तो ए अनुपात जब सी निकालेंगे तो ए की जगह पे ये रख देते हैं और बी सी की जगह पे इस वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू 28x/25 और इसी तरह सी की वैल्यू जो है यक्स लिखी हुई है। तो ये केवल अंश में है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक मान लेते हैं। तो जब कोई भी नंबर बटे में रहता है तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो 28x/25 गुणे 1/यक्स। तो यक्स से यक्स जो है कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर जो है 28/25 हमें फाइनल हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। 4⁵3.5 अनुपाते 2⁵5, तो इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत से अब सारे बच्चों को धोखा हो जाएगा कि यार ये 4⁵3.5 लिखा है तो 3.5 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 2⁵5 ये तो ठीक है, लेकिन 4⁵3.5 लिखा हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, 4⁵3.5 लिखा हुआ है और इसी तरह 2 में 2 की पावर में 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से लिखा जा सकता है और इसकी होल पावर 3.5 है और इसके बाद अनुपाते 2 की पावर 5। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए घात में
2 भी चढ़ा हुआ है और इसके साथ 3.5 भी चढ़ा हुआ है, तो इन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। तो 2 इंटू 3.5 तो कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70 अर्थात 7 आ जाएगा। ठीक है, और एक अंक बाद दशमलव है तो 0 को हटा दिया जाता है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे अनुपाते 2 की पावर 5। अब देखिए ये दोनों नंबर जो हैं एक दूसरे के भाग में हो गए ना, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 5। तो जब बेस समान हो, बेस किसे बोलते हैं, जो नंबर जिसके ऊपर घात चढ़ी रहती है इसे बेस बोला जाता है। ठीक है, जब बेस समान होते हैं अर्थात आधार समान होते हैं तो उनकी घातें जो होती हैं वह घट जाती हैं। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो घातें इनकी घट जाती हैं आपस में, तो 2 की पावर 7 माइनस 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 अर्थात इसका जो फाइनल आंसर है 2 इंटू 2 बराबर 4 आ जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझा दिया और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। यदि यम अनुपाते n बराबर 3:2 हो तो 4m प्लस 5n अपान 4m माइनस 5n की वैल्यू हमें निकालना है। और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यम अनुपाते n की वैल्यू 3:2 लिखी हुई है। हमने बताया था आपको कि अगर कोई भी वैल्यू दोनों अनुपात में लिखी हुई हो तो इनको k के बराबर मान लिया जाता है। तो यम अनुपाते n बराबर 3:2। ठीक है, तो इसमें से n की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हम लोग 3 पुट कर सकते हैं और n की जो वैल्यू है वह 2 पुट की जा सकती है इक्वेशन में। ठीक है, एक समीकरण में। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 3 और n की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो 5 गुणे 2 बटे 4 गुणे 3 माइनस 5 गुणे 2। सॉरी यहाँ पे प्लस लिखना था। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 12, 5 दूनी 10 बटे 4 3 12 माइनस 10। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 बटे 2। अब इसको कट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 11 बटे 1। अर्थात जो हमारा फाइनल आंसर है वह 11 है आ गया और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है यदि a अनुपाते b बराबर 2/3 तथा b अनुपाते c बराबर 4/5 हो तो a प्लस b अनुपाते b प्लस c की वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a अनुपाते b की वैल्यू हमें कितनी पता है, ये हमें पता है a अनुपाते b की वैल्यू 2/3 है। ठीक है, और इसी तरह b अनुपाते c की वैल्यू हमें क्या पता है, b अनुपाते c की वैल्यू हमें पता है कितनी है 4:5 है। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू 3 है और यहाँ b की वैल्यू 4 लिखी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं अर्थात ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें 4 का गुणा और ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें 3 का गुणा कर देते हैं तो ये आपस में वैल्यू बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 और इसी तरह 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15। अब देखिए b की वैल्यू 12 हो गई और b की वैल्यू यहाँ पे भी 12 हो गई अर्थात a b और c का जो अनुपात है वह कितना मिल गया हमें 8:12:15। ठीक है, तो इस तरह करके आप ए बी और सी तीनों का अनुपात आपने निकाल लिया और ए बी सी की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू मिलने के बाद आप लोग ए बी और सी तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। ए प्लस बी अपान बी प्लस सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 8 है, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 15 है। तो 8 + 12 बटे 12 + 15, तो 12 8 20 हो गया और 15 12 27 हो गया। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20/27 जो है इसकी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10।
लिखा हुआ है यदि x प्लस वाई अनुपाते x माइनस वाई बराबर 4 अनुपाते 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख करते हैं कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4/1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से x बटे वाई के रूप में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक का ऊपर और 4 का जो है नीचे वाली वैल्यू में गुणा कर देते हैं। तो x प्लस वाई, इसमें एक का गुणा हो जाएगा तो वही वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह 4 का जो है x माइनस वाई में गुणा कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गुणा करने के बाद एक से x को किया तो x प्लस वाई आ गया। 4 का x के साथ तो 4x और y का y 4 के साथ तो -4y, ठीक है। और x वाले टर्म को x के साथ और y वाले टर्म को y के साथ लिखते हैं। तो y को जो है y के साथ लिखते हैं तो इधर माइनस में तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4y प्लस वाई बराबर 4x माइनस यक्स, इधर ये प्लस में था x तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5y बराबर 3x। और x बटे y के फॉर्म में इसे लिखना है तो x बटे y से इधर भाग दे दिया तो इसको गुणनखंड में 3 है तो 3 को 5 से भाग दे दिया, 5 में दे दिया भाग, तो ठीक है। तो x बटे वाई की वैल्यू जो है 5/3 हमें मिल गई, अर्थात x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू 5 और 3 हमें मिल गई है। तो इस इक्वेशन में जो समीकरण हमें लिखा हुआ है इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है, 5 और 3 को। x की वैल्यू कितनी है 5 तो 5 स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी है 3 तो 3 का स्क्वायर। इसी तरह x की वैल्यू कितनी है 5 तो 5 स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी है 3 तो 3 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 आ गया, और 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, और इसी तरह 5 का किया तो 25 माइनस 9, तो 25 में 9 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 25 10 35, अर्थात 34/25 में 9 घटा दिया तो कितना आ गया 9 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 घटाते हैं तो 15 हो जाएगा, इस तरह करके 16 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको कट कर देते हैं तो यहाँ पे 17 हो गया, और यहाँ पे 8 आ गया, 8 दूनी 16 17 दूनी 34। तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है 17/8, अर्थात 17:8 हमें जो है इसकी फाइनल वैल्यू मिल गई, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह करके आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, फिर एक्स वाई की जो वैल्यू है इस समीकरण में जो दिया रहता है इस वैल्यू को हमें पुट कर देना है, तो आपका फाइनल आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह करके ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।